प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अखबार में 1988 ईस्वी में छापा गया था, 1988, और लगभग आज से 30-35 साल पहले की बात है। और ये अखबार था वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का अखबार था। और यहां पर भी एक ऐसे धार्मिक गुरु का उदाहरण दिया जाता है। कई सारे जो औरों के सामने एक धर्म के ठेकेदार बन के आते हैं, कुछ तो अच्छे होते हैं, वास्तव में उदाहरण भी होते हैं, लेकिन कई होते हैं जो पाखंडी होते हैं। और ऐसे ही एक किस्से में जिमी स्वॉगर्ट करके एक प्रचारक था, वो लाइमलाइट में यानी औरों के सामने प्रकट हुआ, जिमी स्वॉगर्ट। और विशेषकर जब धार्मिक गुरु लोगों को प्रसन्न करना शुरू करते हैं और उनका झुकाव पैसे की तरफ हो जाता है, जब लोग पैसा, फंडिंग, डोनेशन देना शुरू करते हैं, और फिर इन दोनों चीजों में ही उनका मन बैठ जाता है, औरों के सामने अच्छा दिखना और अपना व्यक्तिगत आर्थिक लाभ करते रहना। और इसलिए वो ईश्वर का नाम इस बात के लिए उपयोग करते हैं। उनको वास्तविक रूप से परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं होता है, आत्मिक रीति से। बस उनका पेट ही उनका परमेश्वर होता है। पहले पेट होता है, उसके बाद भोग विलास हो जाता है। और इसलिए ये दुष्ट भी हो जाते हैं और मक्कार हो जाते हैं। तो ऐसे ही जिमी स्वॉगर्ट एक प्रचारक था, और कई वर्षों तक ये छुपकर एक अनैतिक जीवन बिताता था। उसके जीवन में पाप ये छिपाकर, लेकिन बाहर लोगों के सामने एक प्रचारक बना रहता था, और कई लोग इसको सुनते थे। और इस हद तक कि ये वेश्याओं के साथ होटल्स में भी टाइम बिताता था, और ऐसी होटल्स में जाता था जो बहुत सुनसान जगहों में होती थी। उसका एड्रेस वगैरह भी अंदाजे से दिया गया है। वो कोई हैट पहन लेता, या काले चश्मे, सन ग्लासेस पहन लेता, या बालों को हेडबैंड, सिर पे हेडबैंड लगा के बालों का स्टाइल बदल देता कि पहचाना ना जाए। लेकिन एक दिन उसको उसकी करतूतों के साथ, जब वो जा रहा था उस होटल में, किसी ने कैमरा पर उसकी तस्वीरें ले ली। वो दिन सेलफोन कैमरे के दिन नहीं थे और फोटोशॉप के दिन नहीं थे, तो जो कैमरा पर आता था उसको 99% लोग सच मानते थे। और होता था, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब आम आदमी के हाथ में, कि वो किसी फोटोग्राफ को बदल दे और पिछला का आगे कर दे, और 25 साल की बात आज कर दे और आज की बात पिछले 25 साल में डाल दे। ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब। और फिर वो उसकी बातें सबके सामने लाई गई, और उसने अपनी गलती को माना। ऐसा भी नहीं था उसने कहा मैं नहीं था, उसने अपनी गलती को माना, सबके सामने उसने अपने पाप को माना। तो लोगों ने उसे कहा कि क्योंकि तेरा जीवन पाप में था और तू छुपा रहा था, योजना के साथ पाप करता था। एक तो होता है आदमी फिसल गया, लेकिन ये योजना समेत पाप करता था। और प्रचारक था, औरों को कहता था पश्चाताप करो,
औरों को कहता था परमेश्वर ये दे देगा, वो दे देगा, फलाना दे देगा, ढमका दे देगा, और उसका अपना जीवन घिनौना था। तो लोगों ने कहा कि अब तू प्रचार करना बंद कर, 1 साल तक चुप हो जा। अगर तूने सच्चा पछताव किया है तो 1 साल तक चुप हो जा। कोई औरों के सामने आकर प्रचार करने की जरूरत नहीं, अपने पछताव में ही आत्मगिलानी कर और अपने आप को सुधार। लेकिन जल्दी ही वो कुछ ही समय में फिर से प्रचार करना शुरू कर दिया और लोगों को कहने लगा अब मेरे अंदर कोई भी नैतिक पाप नहीं है, क्योंकि मुझसे जो एक और बड़ा धर्मगुरु है जिसका वो नाम बताता है ओरल रॉबर्ट्स, उसने फोन पर मेरे लिए प्रार्थना की और उसने दर्शन देखा कि मेरे शरीर में बड़े बड़े नाखून वाले दुष्ट आत्माएं मेरे शरीर में चिपकी हुई है। और ओरल रॉबर्ट्स ने फोन पर मेरे लिए प्रार्थना करी और वो सारी दुष्ट आत्माएं मुझसे अब दूर हो गई है। और ओरल रॉबर्ट्स ने कहा हाँ ये बात सच कह रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके जो पाप का जो कारण था वो किसी बाहर की शक्ति पे दे दिया, जबकि बाइबल बताती है हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। भजन लिखने वाला कहता है भजन 51 में कि मैं पाप की दशा में ही अपनी माता के गर्भ में पड़ा और जन्म से ही मैं पापी हूं। लोग मजाक में कह देते हैं कि अरे मैंने नहीं किया, ये शैतान ने मुझसे करा लिया। हाँ ये बात जरूर है, शैतान कई बार ऐसी परीक्षाएं लाता है, लेकिन सब कुछ ये कह दे कि मैंने कुछ नहीं किया, बाहर की दुष्ट आत्माओं ने मेरे से ये काम करवाया, ये संभव नहीं है, क्योंकि पाप का स्वभाव हर मनुष्य में है। प्रभु यीशु को छोड़कर जो कुमारी के जरिए जन्मा, जो परमेश्वर का पुत्र था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वास्तविक रीति से पारदर्शी होकर अपना जीवन नहीं बिताते हैं। उनका झुकाव प्रशंसा, पैसे और भोग विलास पर होता है, और आम जनता तो भेड़ की तरह होती है ना, एक दिशा में बस चलती है तो चल ही देती है। और हमें इस बात को पहचानना है कि हर मनुष्य उस पाप के स्वभाव के कारण अपने आप में कमजोर है। एक शराबी शराब छोड़ना चाहता है लेकिन कमजोर है, और इस पाप की सामर्थ पर हमें विजय पानी है। और इसके लिए हमें परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है कि उसका हाथ हमें ले चले, हमें निकाले, हमें उठाए, हमें उस दलदल की खींच से, पाप की खींच से हमें बाहर निकाले। जब क्रूस की तरफ देखता हूं तो मैं उस हाथ को देखता हूं जो कलवरी के क्रूस पर मेरे पापों के लिए, जिसमें कील ठोकी गई, उस क्रूस पर जो उसके माथे से, हाथों से, पैर से लहू बहा, वो पवित्र, बहुमूल्य, पाप रहित लहू मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए परमेश्वर के पुत्र ने बहा दिया, ताकि जब एक पापी विश्वास से उस क्रूस के पास आता है, पछताव करता है, तो वो लहू उसको धो देता है। प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी जान क्रूस पर दी। जिमी स्वागत जो दुनिया को सिखाता था लेकिन अपने पाप को छिपाता था, वो सफल नहीं हुआ। आज लोग उसके बारे में अच्छी बातें थोड़ी सुन रहे हैं, और बाइबल ने कहा है जो अपने पाप को ढांपता है वो सफल नहीं होगा।
परंतु जो अपने पाप को मानता है और छोड़ता है, सिर्फ मानना मानना नहीं है, मानना है और छोड़ना है, वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो स्त्री दया पाएगा, वो खोजा दया पाएगा। देखो, परमेश्वर स्वर्गीय पिता है, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, और वो एक धर्मी, न्यायी, पवित्र जज भी है। तो क्योंकि पिता है, मैं कभी भी उसके पास जाकर अपने दिल की बातों को उसको बता सकता हूं प्रार्थना में। मेरी चिंताओं को, मेरे पापों को, मेरी गिरावटों को, मेरी कमजोरियों को मैं उसको बता सकता हूं, और वो सुनता है और अनुग्रह देता है। लेकिन वो एक धर्मी, पवित्र जज भी है, और इसलिए उसके पुत्र ने हमारे खातिर, मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी। और वो जज, वो न्यायी अपने पुत्र के बलिदान को देखकर मुझे और आपको कहता है, जा बेटे, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए, कुशल से चला जा, शांति से चली जा। क्योंकि मेरे व्यवस्था का, मेरे नियम का जो स्तर था, कि जो मांग थी, वो कलवरी के क्रूस पर पूरी की गई। मेरे पुत्र ने वो दुख सहा और वो कीमत चुकाई तेरे पापों के लिए, और परमेश्वर पिता ने उसको तीसरे दिन मृतकों में से जिला दिया। प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। तो इसलिए सब कुछ यहां ठीक कर ले इसी जीवन में, आज और अभी, है ना, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा, फिर बहुत शर्म का समय होगा। लेकिन आज अपने पापों को मान ले और यीशु के लहू में सब कुछ धुल जाएगा। प्रभु अनुग्रह देगा और एक पवित्र जीवन देगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।